दोस्तों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि डिप्रेशन और एंग्जाइटी के पीछे अपने जीवन और समय को बर्बाद मत कीजिए। अपने सपनों को टूटने मत दीजिए, क्योंकि एक बार सपना टूट जाएगा तो उसको साकार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और डिप्रेशन क्या है? एक तरह से भाव है, एक फीलिंग है। बस अंतर ये कि ये बैड फीलिंग है, यही आपको आ रही है। तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई भी क्षेत्र है, जैसे मान लो आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही, तो स्वाभाविक बात है डिप्रेशन तो आएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा अपनी पढ़ाई को ही छोड़ छाड़ दीजिए, पढ़ाई को छोड़ के अपने डिप्रेशन को दूर करने के चक्कर में पूरा पूरा समय ही बर्बाद कर दीजिए। नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। डिप्रेशन क्या है? एक बैड फीलिंग है। और डिप्रेशन जो होता है, आप 1000 वर्ष पहले भी गौतम बुद्ध ने भी क्या डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपना घर द्वार छोड़ दिया था। यानी कि इस संसार में जो दुख है उसको दूर करने के लिए उन्होंने छोड़ दिया था। तो डिप्रेशन का मेन उद्देश्य, मतलब डिप्रेशन जो रहता है आपके मन तक ही रहता है, आपके माइंड तक ही रहता है। इसके बाद डिप्रेशन का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कुछ समय के बाद क्या है, वो डिप्रेशन आपके मन से, आपके माइंड से बाहर चला जाता है। तो इससे क्या है, आप अगर कोई भी विषय वस्तु आती है, कोई विचारधारा आती है, किसी व्यक्ति की तस्वीर आती है या किसी व्यक्ति का इमेज ही आपके मन में आ रहा है, आज जैसे मान ला आया 1 घंटे के लिए, फिर अगले दिन आया 2 घंटे के लिए, फिर अगले दिन 3 घंटे के लिए आया, फिर अगले दिन 4 घंटे के लिए आया, तो इससे क्या आपकी समय बर्बाद हो जाता है। आपका मन, आपका दिमाग क्या होता है, उसी का विश्लेषण करने के यानी कि उसी का विश्लेषण करने लगता है। और इससे तो क्या है आपका, जबकि आपके माइंड को दूसरे चीज़ का विश्लेषण करना चाहिए। आपको चाहिए कि जो आपके जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र में जो चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित क्या है, आपके मन में विषय वस्तु आना चाहिए। तो दिमाग क्या करेगा, उसका विश्लेषण करेगा। विश्लेषण करके क्या है आपको मेमोरी में भेजेगा, इस मेमोरी में भेजेगा। उससे क्या है आपकी हैबिट और व्यवहार में क्या हो, बदलाव आएगा। यानी कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं डिप्रेशन को दवा से ठीक कर दूंगा, मैं डिप्रेशन को वीडियो देखकर ठीक कर दूंगा, मैं डिप्रेशन को क्या है डाइट से ठीक कर दूंगा, तो ये मुश्किल है। ये आपके जीवन का अनिवार्य अंग है। ये बैड फीलिंग है। हर एक दुनिया का हर एक व्यक्ति चाहता है कि मुझे क्या है, गुड फीलिंग हो। और गुड फीलिंग होने के लिए व्यक्ति कहाँ से कहाँ तक जाता है। इसी गुड फीलिंग को प्राप्त करने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, आनंद को प्राप्त करने के लिए, यहाँ तक ऋषि मुनि जो होते हैं अपने घर द्वार छोड़ देते हैं इसी को प्राप्त करने के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि आपके साथ जो भी घटना घट रही है, आप उस घटनाओं में चाहे जितना भी प्रयास कर लेंगे, उसमें संशोधन नहीं कर सकते, उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। या आपके साथ क्या है, आपने क्या किसी को धोखा दे दिया, तभी क्या उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। या आपके साथ कोई व्यक्ति ने धोखा दे दिया, तभी उसमें कुछ नहीं हो सकता है। आपका ब्रेकअप हो गया, तभी कुछ नहीं हो सकता। जो बीत गया, जो बीत गया। जैसे कहते हैं कि रात गई बात गई, जैसे नहीं कहते हैं रात गई बात गई, उसी तरह जो घटनाएं हो गई, उसके बारे में मंथन करने से कोई फ़ायदा नहीं, उसके बारे में विचार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अरे सबसे जो सब सामने आया है, जो सबसे तात्कालिक समस्या, उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या जुट जाइए। तात्कालिक समस्या कोई भी हो सकती है, आर्थिक समस्या हो सकती है, सामाजिक समस्या हो सकती है, अन्य समस्याएं जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए आप डूब जाइए। आप डिप्रेशन के चक्कर में मत पड़िए। डिप्रेशन क्या है, बस एक बैड फीलिंग है। आप गुड फीलिंग के चक्कर में मत पड़िए। बैड फीलिंग भी व्यक्ति के जीवन में आती है। बैड फीलिंग रहते हुए भी अपने गोल को प्राप्त करके दी। इसी से क्या एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि जैसे नहीं कहते स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। जैसे नहीं कहते हैं जीवन ही संघर्ष नहीं है, संघर्ष ही जीवन है। आप क्या डिप्रेशन में रहते हुए भी किसी अचीवमेंट को प्राप्त कीजिए, तो देखिए वो भी आपके अंदर। डिप्रेशन क्या है, जहाँ आपने किसी चीज़ को प्राप्त किया, डिप्रेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जहाँ आपका माइंड क्या हो गया, इंगेज हुआ, किसी में व्यस्त हुआ आपका। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं, तो यार अगर स्टूडेंट है तो आपको डिप्रेशन तो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास ऐसी विषय वस्तु है जो जिसमें क्या आपका माइंड एकदम इंगेज होता है। जैसे मान लें प्रैक्टिस करना होता है, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, तो उसमें क्या आपका माइंड क्या हो जाएगा, व्यस्त हो जाएगा। तो आप इसके चक्कर में मत पड़िए। डिप्रेशन, एंग्जाइटी, तनाव को दूर करिए, जीवन का अनिवार्य हिस्सा है ये आपके लिए। आप देखिए, मैं अब किसी चीज़ को प्राप्त करने में मन का भी रोल होता है, दिमाग का भी रोल होता है और बॉडी का रोल होता है। जैसे आपके मन में आ गया कि नहीं मुझे पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है, आपके दिमाग में आ गया कि इसका प्रीलिम्स निकालना है, और आप दिमाग उसका विश्लेषण करने लगा कि नहीं अगर पीसीएस का प्रीलिम्स निकालना है तो तुम्हें क्या एमसीक्यू सॉल्व करना पड़ेगा, और तुम वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो। तो ये बातें क्या है, आपके दिमाग तक, आपके मन तक ही क्या है सीमित है। कुछ समय के बाद क्या है वो निकल गए। जैसे आपने सोच लिया है कि मैं क्या है
10 किलोमीटर तक डेली बाय डेली क्या साइकिल चलाऊँगा, आपके मन में आ गया और दिमाग उसका विश्लेषण करके बता देगा कि अगर तुम्हें 10 किलोमीटर साइकिल चलाना है तो थोड़ा आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या अगले दिन क्या है साइकिल चलाया ही नहीं, तो वो बात कहाँ तक आ गई, सिर्फ क्या है आपके मन तक आई और आपके दिमाग तक आई, फिर उसके बाद क्या आपके दिमाग से बाहर चली गई आपके मन से, तो उसका कोई मतलब नहीं हुआ। क्या कुछ मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं निकला। यानी कि सोच लिया, जैसे सोच लिया कि नहीं मैं इस लड़के से इस लड़की से शादी करूँगा, बस आपने अब फ्यूचर में क्या है कुछ समय के बाद पता चला कि नहीं क्या उसके साथ शादी हुई ही नहीं है, तो आप क्या क्या कह सकते हैं, आपका जो आपने जो सोचा था थाट सोचा था आपके मन तक ही रह गया, आपके दिमाग तक ही रह गया, आपकी बॉडी ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, आपके व्यवहार ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसीलिए जो है डिप्रेशन क्या है आपके मन तक ही रहता है, आपके दिमाग तक ही रहता है, इसका बॉडी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। तो आप डिप्रेशन को दूर करने के चक्कर में मत पड़िए, बल्कि आपको क्या है धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, ये जीवन के 4 भाग हैं ना। अपन धर्म का मतलब हो क्या स्टडी अध्ययन कीजिए, अर्थ का मतलब क्या है अर्निंग कीजिए, आपके पास टाइम नहीं है। मोक्ष धर्म अर्थ काम, काम का मतलब हो शादी कीजिए, फिर क्या है मोक्ष तब बाद में क्या है लास्ट स्टेज में होती है। देखिए दोस्तों नमस्ते, वीडियो अच्छी लगी तो